नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। इससे पहले भाग में हमने आर्टिकल के पहले प्रकार को पढ़ा, इंडेफिनेट आर्टिकल। उस आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है हमने जाना। इस भाग में हम पढ़ेंगे आर्टिकल के दूसरे प्रकार को, जिसका नाम है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मतलब निश्चित आर्टिकल, जो निश्चित नाउन होते हैं उनके आगे प्रयोग किया जाता है। तो इस भाग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो भाग बनाया था मैंने, ये दा का प्रयोग यदि हमें सीखना है तो उससे पहले हमें आर्टिकल के बारे में जानना जरूरी है, और उसके प्रथम भाग यानी पहले प्रकार को इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हों, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस पहले भाग की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप इसको इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को भी देखें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो दा के बारे में प्रयोग की जाती हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज का अपना जो आर्टिकल है वो है डेफिनेट आर्टिकल। तो बने रहिए मेरे साथ और हम चलते हैं अब अगले भाग की तरफ। यूज ऑफ द। हम दा का प्रयोग कैसे करते हैं? दा का प्रयोग जो है, दा का प्रयोग काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, स्वर से शुरू, व्यंजन से शुरू, सभी प्रकार की नाउन के साथ किया जाता है। फिर से ध्यान दें इस बार दा का जो प्रयोग है वो काउंटेबल, काउंटेबल मतलब जो गिनने योग्य होती है, जिनको गिना जा सके। अनकाउंटेबल, जिनको ना गिना जा सके। सिंगुलर यानी एक वचन। प्लूरल यानी बहुवचन। स्वर से शुरू मतलब जो नाउन स्वर साउंड से शुरू होती हैं, जो जैसा कि अपन ने ए में और एन में पढ़ा था। और व्यंजन से शुरू, व्यंजन से जो जहाँ पर हम ए का प्रयोग करते थे उस प्रकार की नाउन। इन सब से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, स्वर से हो, व्यंजन से हो, किसी से भी हो। केवल वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मीन्स खास। खास। ए और एन में हमने पढ़ा था जनरल, इसमें हम पढ़ते हैं खास। नॉन उसमें पढ़ा था अननोन, इसमें पढ़ते हैं नॉन यानी ज्ञात। उसमें पढ़ा था असंदर्भित, इसमें हम पढ़ेंगे रिफर्ड या पूर्व संदर्भित हो। यदि ये चीज़ें हमें उसमें मिलती हैं तो निश्चित रूप से वहाँ द यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। इस चीज़ को हम समझ लें एक बार पुनः कि चाहे किसी प्रकार की नाउन, चाहे किसी प्रकार की नाउन हो, केवल उसमें हमें ध्यान रखना है कि वो कैसी हो? पर्टिकुलर हो, नॉन हो और रिफर्ड हो। यदि ये बातें हैं तो हम वहाँ पर हम द का प्रयोग आसानी से कर देंगे। इसके अलावा हम और सरल शब्दों में जानते हैं जो द का प्रयोग है, और सरल शब्दों में अपनी भाषा में बताना चाहूँगा मैं कि उन सभी नाउन्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है जो स्वयं में खास हो। ध्यान रखना, कैसी हो? जो स्वयं में खास हो, अनोखी हो, अनूठी हो, अद्वितीय हो तथा संसार में उनके जैसा कोई और ना हो। मतलब वो केवल एक हो, वन पीस हो,
उनके जैसा यदि दूसरा होगा तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल वो चीज़ एक होनी चाहिए, तब वहाँ पर हम दा का प्रयोग कर पाएंगे। इससे पहले हम दा के बारे में कुछ और जानें, उससे पहले देख लेंगे कि दा का जो उच्चारण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जगह दा पढ़ते हैं, एक जगह दी पढ़ते हैं। तो उसके बारे में भी जान लें। चूंकि हम दा का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो हम दा के बारे में जान लें कि इसका उपयोग कहाँ, किस उच्चारण के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। तो दा के उच्चारण के बारे में हम जानते हैं। स्वर साउंड के पहले दा को हम दी पढ़ते हैं। स्वर साउंड जैसे ए, ई, आई, ओ। साउंड से मतलब है एक्चुअल में हमें अल्फ़ाबेट या लेटर से मतलब नहीं है। साउंड जो हिंदी की वर्णमाला के स्वर हैं आ से लेके आहा तक, उनसे यदि कोई शब्द शुरू होता है, उच्चारित होता है, प्रोनाउंस होता है, तो उसके आगे हम द की जगह दी पढ़ेंगे। जैसे दी एंड। दी एंड है जो हम देखते हैं मूवी जब खत्म होती है तो हम उसको दी एंड बोलते हैं, ना कि द एंड। दी अर्थ। दी अर्थ मीन्स यहाँ पर आ रहा है और आ क्या है, स्वर साउंड है। इधर ई आ रहा है तो ई स्वर साउंड है, और इधर आ है तो आ स्वर साउंड है, इसलिए इसके आगे क्या लग जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। इसी प्रकार से व्यंजन साउंड के पहले यदि दा लगता है तो उसको हम दा ही पढ़ेंगे। THE दा पढ़ते हैं, जैसे द मून, द गंगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख लें कि स्वर साउंड से पहले यदि दा आता है तो उसको दी पढ़ेंगे, और व्यंजन साउंड से पहले यदि दा आता है तो उसको दा पढ़ेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। कुछ विशेष प्रयोग, दा के कुछ विशेष उपयोग। कहाँ कहाँ दा का प्रयोग, वैसे तो प्रॉपर नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं कहाँ कहाँ पर हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ग्रहों, तारों सितारों, दिशाओं, संसार, आसमान, इनके नाम के पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। जैसे द अर्थ, ग्रह। अर्थ क्या है, ग्रह। सॉरी, यहाँ पर अपन को दी पढ़ना है। दी अर्थ। तारों सितारों, तारों सितारों में द सन। दिशाओं में, जैसे तारों सितारों में द सन हो सकता है, द मून हो सकता है, द धूमकेतु हो सकता है। बहुत सारे स्टार्स के नाम हैं। जब भी किसी का नाम आता है और वो एक ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, नाम एक ही होना चाहिए, उसके जैसा और दूसरा कोई ना होना चाहिए। दिशाओं के नाम द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, चारों दिशाएं जो हैं। संसार द वर्ल्ड, ठीक है ना, द वर्ल्ड। और आसमान द स्काई। बादल जो होते हैं उनमें भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फ्लाइट इज फ्लाइंग अमंग्स द क्लाउड। तो इस प्रकार से हम उसमें भी द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम द का प्रयोग कर सकते हैं। और द के कुछ और अन्य प्रयोग हैं। पर्वतों, पठारों, नदियों, झीलों, समुद्रों, महासागरों, द्वीप समूहों, प्रसिद्ध इमारतों आदि के नाम के पूर्व भी हम द का प्रयोग करते हैं। पर्वतों, पर्वतों मीन्स जैसे हिमालय। अपना हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है। पठारों की श्रृंखला है, पर्वतों की श्रृंखला को भी आगे भी हम द लगाते हैं, तो द हिमालयाज। पठार भी हो सकते हैं, द प्लेट्यू ऑफ डेक्कन, है ना। और नदियों के नाम के पहले द गंगा, द यमुना, द ताप्ती, द नील। बहुत सारी संसार की जितनी नदियां प्रसिद्ध हैं उनके नाम के आगे हम द लगा सकते हैं। झीलों द बूलर गल्फ, बूलर गल्फ, द पर्शियन गल्फ। बहुत सारी जो झीलों के नाम हैं उनके आगे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर समुद्रों महासागरों के नाम के पहले द इंडियन ओशियन, जिसको हम हिंद महासागर बोलते हैं। और द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी,
तो सागरों महासागरों के नाम के पहले भी हम द लगाते हैं। द अटलांटिक द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह, द ताजमहल, द ताजमहल, ताजमहल एक इमारत है, मॉन्यूमेंट। तो ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार आदि के नाम के पहले हम द लगाते हैं। अन्य प्रयोग इसका जो है, और धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि के नाम के पूर्व भी हम द लगाते हैं। जैसे द रामायण धार्मिक ग्रंथ है, द बाइबल, द कुरान, द गीता, बहुत सारे धर्म ग्रंथ उनके नाम के आगे हम द लगाते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र है, द दैनिक भास्कर समाचार पत्र है, क्रॉनिकल पत्रिका। तो पुस्तकों, ग्रंथों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। कुछ और भी प्रयोग है, जैसे यूनाइटेड देशों के नाम के पहले, किनके? यूनाइटेड देशों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। यूनाइटेड के साथ साथ ध्यान रखना है, जो ऐसे देश होते हैं जैसे द USA, द USSR, है ना, और द UK, द नीदरलैंड्स, द आयरिश किंगडम। तो इस प्रकार से जो देश यूनाइटेड होते हैं उनके नाम के पहले द लगा सकते हैं, ना कि किसी सामान्य देश। जैसे द इंडिया, द चाइना, हम इनके आगे द नहीं लगाते। जातियों तथा कौमों के नाम के पूर्व, जातियों तथा कौमों के नाम के पूर्व, जैसे द हिंदू, द फ्रेंच, द मुस्लिम, द सिख्स। तो जो यहाँ पर धर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ जातियों की बात हो रही है, वहाँ उनकी पहचान जिससे होती है उसकी पहचान की बात हो रही है। तो फ्रेंच, जैसे यहाँ पर फ्रेंच, यहाँ उस समुदाय की बात हो रही है, उस जाति की बात हो रही है, ना कि यहाँ भाषा की बात हो रही है। तो ध्यान रखना, भाषा के नाम में कभी द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे तुम जब भी फ्रेंच को भाषा के रूप में लोगे तो वहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। इंग्लिश जो वहाँ पर जाति है उसके नाम के आगे हम द लगा सकते हैं, लेकिन जब भी कभी उस इंग्लिश को भाषा के रूप में पढ़ेंगे तो वहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री के आगे, सुपरलेटिव, द ग्रेटेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री मतलब जिसमें, मतलब ये डिग्री है जो सबसे सुपर होती है, जिसको हम कहते हैं कि वो एक ही है, और इसीलिए इसमें एक ही कहा जाता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि उन चीज़ों के नाम के पहले लगाया जाता है जो संसार में एक ही हैं। जैसे महात्मा गांधी इज द ग्रेटेस्ट लीडर, मतलब ग्रेटेस्ट, महानतम नेता, मतलब उनके जैसा कोई नेता नहीं है। सार्वजनिक स्थानों में जैसे द पार्क, द सिनेमा, इनके नाम भी यदि आ जाएं तो और अच्छा होगा। नाम जैसे द नेहरू पार्क, द JP सिनेमा, एटसेट्रा। पदों के नाम के पहले जैसे द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी। तो इन पदों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। इनके अलावा द के कुछ और भी प्रयोग होते हैं जो मिससेलेनियस हैं, उनको हम देखेंगे। वो यही परीक्षा में अक्सर ज़्यादातर पूछे जाते हैं और हम इनको भूल जाते हैं। पूर्व संदर्भित नाउन, पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द, ऑर्डिनल नंबर के साथ विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया नाम। जैसे पूर्व संदर्भित, जो पहले से संदर्भ दिया गया हो। जब किसी चीज का एक बार पहले से संदर्भ, यानी पहले वो चीज एक बार आ जाती है तो द्वारा वो हमें पता चल जाती है, जिसको हम रिफर्ड पढ़ रहे थे अभी। तो रिफर्ड होने की वजह से वो चीज क्या हो जाती है, स्पेशल बन जाती, पर्टिकुलर बन जाती है। तो जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, देयर वाज
अ किंग, अभी हमने यहाँ ए लगाया, फिर द किंग, फिर दूसरी बार क्या लगाया उसी किंग में द, क्योंकि पहले ये किंग आ चुका है, दोबारा वही शब्द यदि आता है तो उसके आगे हम द लगाएंगे। जैसे एक उदाहरण में और बताता हूँ, आई मेट अ गर्ल, आई मेट अ बॉय, अभी दोनों में मैंने ए लगाया, उसके बाद द गर्ल एंड द बॉय आर ब्रदर एंड सिस्टर, दूसरी बार जब गर्ल आया, दूसरी बार जब बॉय आया तो उसमें दा लग जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखें, वो रिफर्ड हो जाती है, एक बार संदर्भ उसका आ जाता है तो दोबारा उसमें फिर क्या हो जाता है, दा लग जाता है। दूसरा है द काउ, द काउ इज अ पेट एनिमल, ध्यान रखना इस शब्द को बहुत अच्छे से समझना, पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द, जो काउ है यहाँ पर वो गाय जाति का बोध करा रही है। जैसे मैं कहूँगा आई सॉ अ काउ, मैंने एक गाय देखी, वहाँ पर हम दा नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत सारी गायों में से मैंने एक गाय देखी। लेकिन यहाँ इसका अर्थ क्या होता है, द काउ इज अ पेट एनिमल, गाय एक पालतू पशु है। हिंदी में हम इसको बताना चाहेंगे, गाय एक पालतू पशु है, मतलब यहाँ जो गाय शब्द है वो संपूर्ण गाय जाति का बोध कराए, मतलब गाय एक गाय पालतू नहीं होती, संपूर्ण गाय जाति ही क्या होती है, पालतू होती है। तो उसके उस गुण को बताने के लिए एक शब्द को लिया गया है और एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो ध्यान रखना इस चीज का। जैसे एक सेंटेंस है, द लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, शेर क्या होता है, जंगली जानवर होता है। एक शेर नहीं होता, सभी शेर होते हैं, इसलिए एक शब्द जो लॉयन है उसको उसकी पूरी जाति का बोध करा रहा है, वो कि लॉयन जो होता है वो क्या होता है, वाइल्ड एनिमल होता है। आगे, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, द पुअर, यहाँ जो एडजेक्टिव पुअर है वो क्या बता रहा है, एक कलेक्टिव नाउन के रूप में, जिस प्रकार से काऊ एक कलेक्टिव नहीं कह सकते, उसको जाति का बोध करा रहा है, यहाँ कलेक्टिव नाउन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। एक शब्द है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। कलेक्टिव नाउन, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, एक गरीब की मदद नहीं करता मैं, सभी गरीबों की, मतलब गरीब जाति, यहाँ भी कह सकते हैं कि जाति है वो, पूरी गरीब जाति का बोध हो रहा है इधर, इसीलिए हम उसके आगे क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। क्लियर। ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव, द फर्स्ट, ये ऑर्डिनल नंबर, ये दिया ना अपना ऑर्डिनल नंबर, तो द फर्स्ट मैन, फर्स्ट ऑर्डिनल का मतलब होता है, जैसे ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 के आगे नहीं दा लगेगा, क्या के आगे लगेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके आगे। तो ध्यान रखना, द फर्स्ट। अगला है, ही इज द विराट कोहली ऑफ आवर टीम, ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है, ध्यान रखना इस चीज को, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं इसको। किसी भी, पहले ही मैंने बताया, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले दा नहीं लगता, लेकिन विराट कोहली, यहाँ जो विराट कोहली लिखा है शब्द, वो विराट कोहली की पर्सनालिटी, उसके ऊपर एक शरीर को नहीं बताता, बल्कि एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ही इज द विराट कोहली ऑफ आवर टीम, विराट कोहली मतलब अच्छा खिलाड़ी, हम यहाँ पर ही इज द ग्रेट प्लेयर ऑफ आवर टीम, तो हम यहाँ लिख देते उसके बदले ही इज द विराट कोहली ऑफ आवर टीम, मतलब वह हमारी टीम का विराट कोहली है। विराट कोहली से मतलब अच्छा खिलाड़ी, समझ गए होंगे आप। तो इन वाक्यों को जरूर अच्छे से समझें कि जो पूर्व संदर्भित होते हैं पूरी जाति का बोध कराने वाले होते हैं, और जो ऑर्डिनल होते हैं, और जो किसी विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जो विराट कोहली वो एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए उसके नाम के आगे दा लग गया है। तो हमने आज जाना आर्टिकल दा के बारे में। वैसे तो इसके बहुत से प्रयोग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेंगे, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया है वो है
ये वाली लाइन के हमें केवल ध्यान रखना है कि वो चीज खास हो, अनोखी हो, अनूठी हो, अद्वितीय हो तथा संसार में उनके जैसा कोई और ना हो, तो वहाँ हम दा का प्रयोग कर देंगे। जैसे हम एक हॉल का उदाहरण लेते हैं, एक घर का उदाहरण लेते हैं, तो हम घर में एक कमरे की बात जब हम करते हैं, एक कमरे में 2 लोग हैं, उनसे बात करते हैं द सीलिंग। एक घर में सीलिंग एक ही होती है, ठीक है ना। द फ्लोर, फ्लोर फर्श भी एक ही होता है, लेकिन हम द बॉल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि बॉल वहां पर 4 हैं। सीलिंग यूनिक हो जाती है, उसके जैसा दूसरी वहां पर कोई नहीं है। मतलब एक कमरे में एक ही सीलिंग होती है, एक ही फ्लोर होता है। और जब हम बॉल की बात करते हैं तो बॉल में हम द नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर 4 बॉल यानी दीवारें हैं। तो लेकिन हम कब लगा सकते हैं? द लेफ्ट बॉल, द राइट बॉल। जब हम उसको उसके नाम से बोलेंगे कि वो लेफ्ट वाली बॉल और राइट वाली बॉल, तब उसमें हम दा लगा सकते हैं। तो ये वीडियो में बहुत सारी मैंने चीज़ों को आपको बताया, तो आप इन चीज़ों को सबको समझें। और जहाँ भी जो भी कुछ समझ में ना आया हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पुनः आपके लिए इसका प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं का हल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मुझे बेहतरीन और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।